सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा आदि 8 विवाह भगवान के हुए। और ये जो 8 विवाह हैं ये भगवान की पटरानी है। और ये सब इसी तरीके से हुए, कहीं भगवान को नहीं जाना पड़ा, ये तो बस गोविंद कृपा हो गई। अब दर्शन ये है कि ये 8 कौन है, क्यों भगवान को विवाह करने की इनसे जरूरत पड़ी, ये कौन है? ये हैं 8 प्रवृत्तियां। 8 प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्तियां? जल, वायु, आकाश, अग्नि, भूमि, मन, बुद्धि, अहंकार। 5 भूत जिससे हमारा शरीर बना है, ये पूरी प्रकृति जिससे तैयार है, और मन, बुद्धि, अहंकार। इन 5 भूतों और तीनों पर जिसका अधिकार है, ये 8 चीजें जिसके वश में हैं, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। और वो जब आता है तो इन प्रवृत्तियों को साध लेता है। ये प्रवृत्तियां परमात्मा के साथ लीला करती हैं, अर्थात परमात्मा के साथ बल रूप में, शक्ति रूप में रहती हैं। इसी बल और शक्ति को हम भगवान की 8 पटरानियां कहते हैं। फिर एक प्रश्न आता है, तो भैया ठीक है 8 तो ये ठीक है, मगर ये 16,100, चलो प्रवृत्ति तो मान लेते हैं, फिर ये 16,100 कौन? तो फिर दर्शन आया कि एक बार वेद की उपासना कांड की ऋचाएं वे पहुंची भगवान के पास और भगवान से निवेदन करके कहती हैं कि हमारा वर्ण कर लीजिए। नारायण कहते हैं क्यों? बोला बस आपसे प्रेम हो गया। बोला क्यों हो गया भाई? वेद की ऋचाएं, मतलब ये ब्रह्म से कम नहीं है, क्योंकि एक सूत्र ब्रह्म का ब्रह्म से मिला देता है, ये उतनी ही ताकतवर हैं जितने नारायण। इनमें जरा भी किंचित मात्र, अणु मात्र का भी अंतर नहीं है। बोला हमें बोल बोल कर, हमें जप जप कर, हमें बुदबुदा कर जो लोग आपको पा लेते हैं और आपके प्रेम में, आपके रस में, आपके आनंद में खो जाते हैं, तो उनको देखते देखते हम भी आप पर आसक्त हैं। प्रभु हम पर कृपा कीजिए। भगवान ने उन 16,000 ऋचाओं को कहा कि ठीक है, अभी तो नहीं, द्वापर में आपसे हम मिलेंगे। वे 16,000 सब के सब अलग अलग रूप में, कहीं राजकुमारियों के रूप में, किन्हीं बेटियों, किसी ऋषियों की बेटियां, किसी राजा की बेटियां, किसी गंधर्व की, किसी की बेटियों के रूप में प्रकट होती हैं। भौमासुर उन सबका अपहरण करता है और अपहरण करके बंद करता है एक जगह पर, और तब जाकर वे इस तरीके से एक जगह एकत्र हो जाते हैं। अब इसमें और कौन है? और वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है, आदि आदि जो हमारी आध्यात्मिक, भावात्मिका, भक्ति का प्रदर्शन करने वाले हमारे ग्रंथ हैं, वे 100 और जोड़ दीजिए तो कितने हुए? 16,100। 8 पहले हैं, ये सब मिलकर भगवान की शक्ति बनते हैं, भगवान से जुड़कर भगवान को एक करते हैं। अब आप इसके दूसरे दर्शन में अगर जाएं तो आप विचार करेंगे कि ये क्यों जरूरी है। तो जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको किसी ने मान लीजिए, मैं बार इस बात का दर्शन लेकर चलता हूं कि आप 5 मिनट के लिए सोच लो कि इस धरा पर एक भी ग्रंथ नहीं है। 5 मिनट के लिए सोच लो, इस धरा पर एक भी ग्रंथ नहीं है, एक भी ग्रंथ नहीं है। अब बताओ तुम भगवान को कैसे जानोगे? जान ही नहीं सकते। तो जब भगवान आते हैं तो वेद भी आते हैं, और भगवान जब राम बन के आते हैं तो वेद रामायण बनकर आते हैं, जब भगवान कृष्ण बनकर आते हैं तो वेद गीता महाभारत बनकर आते हैं। जब परमात्मा आएंगे तो साथ में ये भी आएंगे, और इन्हीं से स्तुति कर करके हम परमात्मा को जान पाते हैं। ये वो बल है, ये भी वो बल है जो भगवान को भगवान बनाता है।
इसलिए इस दर्शन को भी समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ हमारे शास्त्र नहीं है, ये भगवान के अंग हैं, श्री अंग भगवान के हैं। ये उतने ही हैं जितने श्री राधा रमण हैं, श्री बिहारी जी, श्री राधा माधव हैं, ये उतने ही हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। न अंतर कभी समझ लेना, भूल से न समझ लेना, ये एक ही है। और जिस दिन हम इस एक को जान जाएंगे, हम ब्रह्म को जान जाएंगे। अक्सर हम अनेकों को जानने के फेर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये फिरना, ये घूमना तब बंद होगा जब तुम अनेक से हटकर किसी एक पर टिकोगे, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है।